बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु को करो सुप्रेम करुणा अशुभ मंगल करो धनी श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री राज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पले पले करो प्रणाम पिया जी को पले पले करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाओ मैं अधीन करनी नहीं बागरी की लाज बागरी की लाज। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम की धनी की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके दान नृत्य में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जुट की सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। अब हम सबको आप अपने जागने के मूल में लावा श्री पन्ना जी धाम में लेकर चलिए, जहां पर मेरे सगे संगी आत्माएं धाम धनी से एकाकार होकर तुम धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रही है। गुम्मट जी में विराजमान वांग में स्वरूप में मेरे धाम के धनी कितने प्यारे लग रहे हैं। सुंदर सिंहासन जिसपे बारात हम स्वर्ण के किस प्रकार झिलमिला रहे हैं। आपके श्री चरण में मेरा सर्व शरण छावर है। हे मेरी इंद्रावती सखी, आपको धाम धनी ने अपना नाम रूप शोभा श्रृंगार सब कुछ दिया ताकि हम आत्माओं को आप जागृत करके ब्रह्म धाम ले जा सको। आपके दोनों चरण पकड़कर मैं यही अर्जी करती हूँ कि हम आत्मा को जागृत करें। हमारे ऊपर पड़े हुए फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। ताकि मैं आपका दीदार कर सकूं। आपकी मीठी मीठी बातों को श्रवण कर सकूं। आपके अंग अंग से निसृत होने वाले उस खुशबू को मैं महसूस कर सकूं। हे मेरे
प्राणों की, मैं आपकी अंगना बस आपसे यही अर्जी करती हूँ कि हम आत्माओं को जागृत कर लीजिए, जागृत कर लीजिए, और मेरे धाम के अखंड सुखों को प्रदान कीजिए, जिनमें मैं निष्दिन आठों प्रहर 64 घड़ी हमेशा आनंद में मग्न रहा करती। अलग अलग भूमि में आप मुझे अलग अलग प्रकार का आनंद देते मेरे धाम के द्वारा। फिर से वही दृष्टि प्रदान कीजिए, वो मेरा प्यारा रंग है जिसकी 9 भूम और 10वीं आकाशी, जिसके अलग अलग भूमों में हम अलग अलग प्रकार का आनंद लेते। हे मेरे प्राणों के प्रियतम, वो मेरा सुंदर रंग महल, और इसकी भी 9वीं भूमिका, जो दूरदर्शी कहा, जो दूरदृष्टि के नाम से, जहां पर हम सब खड़े होकर दूर दूर के नजारे देखते और इतने आनंदित होते। देखो तो सही, वो मेरे रंग महल की सुंदर भूमिका कितनी सुंदर लग रही है। चारों तरफ एक मंदिर का निकला हुआ छज्जा कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। एक एक पहल में, हर एक पहल में हमारी बैठने की व्यवस्था, जहां पर सुंदर नूरी सिंहासन और दोनों तरफ कुर्सियों की शोभा आई, जिन पर हम एक एक पर दो दो सखियां बैठकर कैसे मीठी मीठी बातें करती, और रंग महल के चारों तरफ पूरे परम धाम से वो सुगंधित हवा जब आती, शीतल शीतल ठंडे ठंडे फुहारे जब हमारे अंगों को स्पर्श करके, प्रियतम के अंगों को स्पर्श करके बहती, तो कितना आनंद प्राप्त होता। मेरे प्राण, मेरे प्राण वल्लभ, मेरी श्यामा जी को लेकर सुंदर सिंहासन पर बैठे, और हम दोनों तरफ सखियां बैठकर धनी की इस सुंदर स्वरूप को निहारते, कितनी मीठी मीठी बातें करते। अपने उंगलियों के इशारे से अपने हाथों को जब चलाते, तो नखों का नूर, मुद्रिकाओं का नूर, और एक एक आभूषण, चाहे वे गले के आभूषण हो, चाहे कानों के कर्णफूल हो, और चाहे शीश कमल पर आई हुई पाग, उस पाग में लटकी हुई दुग्ध की कलंगे, लड़ियों की मोतियों की लड़ियां,
और काले काले घुंघराले केश जब हवा में उड़ते और मेरे प्राण प्रियतम के मुखमंडल पर पड़ते, तो धनी की शोभा में और चार चांद लग जाते। इस आनंद को महसूस करो। और आसमानी रंग का जो पटुका, जो पिछोरी, वो इतने आनंद में मस्त होते कि उड़ उड़ कर मेरी श्यामा जी के ऊपर आ जाते। इसको देख देख कर मेरी श्यामा जी इतनी मुस्कुरा रही, इतनी प्रसन्न हो रही, क्योंकि ये धनी का इश्क है, धनी का लाड़ है, धनी का प्यार है। धनी की बातों को सुन सुनकर मेरी श्यामा जी इतनी ही प्रसन्न होती कि मेरे धनी कितना लाड़ और कितने मधुरताई से, कितने अदा से, कितने अपनी तिरछी तिरछी चितवन से हमसे बातें कर रहे हैं। सब रूहें धनी की सुंदर शोभा को ही देखती रह जाती है। लेकिन मेरे प्राणों के प्रियतम तो हर पल हर प्रकार का नया नया आनंद प्रदान करना चाहते हैं। तो देख रहे हैं मेरी सखियां तो मेरे श्रृंगार में ही डूबी जा रही हैं। तो मैं इन्हें और किस तरह से आनंद दूं। दिल में उपजाया, चलो सखी, बैठे बैठे तो बहुत देर हो गई, चलो अब थोड़ी सैर कर ली जाए। इतनी लंबा चौड़ी जगह, जिसमें एक मंदिर का बाहर छज्जा और एक मंदिर की जगह आई हुई है, केवल बीच में एक तंबू की कतार। पीछे की तरफ देखो तो केवल मंदिरों की दीवार, जिनमें सुंदर दरवाजा और दाएं बाएं अक्षी मेहराबों की शोभा बड़ी अद्भुत लग रही है। जिसमें सुंदर कांगरी की शोभा, चित्रकारी की शोभा, बेल बूटों की शोभा, मेहराबों की शोभा, माणिक के फूलों की शोभा, और इन सब के ऊपर एक विशाल बड़ी मेहराब की शोभा। भला इसका वर्णन कैसे किया जाए। एक एक के अंदर से अनंत प्रकार का प्रकाश निकल रहा है, मानो पूरे ही कोई नूर का ही ये महल बना हुआ, दीवार बनी हुई, इनसे निकलता हुआ प्रकाश और इनकी मेहराबों में बने हुए पशु पक्षियों की मधुर मधुर आवाज। एक एक पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा में बोलकर कैसे धनी को अपनी तरफ रिझा रहा है, जिसको प्रियतम देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि हम सब रूहों को इशारा करके दिखाते हैं, इसकी जरा देखो तो सही, इस मयूर की मधुर आवाज को सुन, इस कोयल की मधुर आवाज को सुनो, जिसकी मधुर आवाज पूरे परम धाम में गुंजायमान हो रही है। नूर के बने हुए घोड़े, इनकी ही नहट जो आनंद की मस्ती में मस्त है, दरवाजों पर बने हुए हाथी, उन हाथियों की चिंगार जो आनंद से भरपूर मस्ती में मस्त होकर
धनी धनी पियो पियो, तू ही तू ही तू की पुकार कर रहे। यहाँ इतनी शोभा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे प्राण के प्रियतम दिखा रहे हैं, सखियों देखो तुझे, ये तो मंदिर है और यहाँ पर इन थंबों की शोभा को देखिए। एक एक थंब ऐसा लग रहा है मानो नूर का ही पुंज खड़ा हो, जिसके चारों तरफ सुंदर प्रकाश ही प्रकाश। हर प्रकार की, यूं कहे कि दसों दिशाओं में देखे तो अलग अलग प्रकार के रंगों की तरंगे निकलती हुई नजर आ रही है। छू कर देखो तो इतने कोमल, और गहराई से देखो तो रंगों का प्रकाश तो निकल ही रहा, लेकिन पारदर्शी भी है। इन थंबों के आर पार सब कुछ नजर आ सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे राज्य के दिल की बातें सब कुछ स्पष्ट है, जिसमें खुले अंग छाती, जो खुला जामा, जिसके माध्यम से सब कुछ क्लियर। इसी प्रकार इन थंबों के अंदर भी जो भी रस, जो भी गुण, जो भी प्रकाश भरा हुआ, सब पारदर्शी है, चेतन नहीं है। एक एक थंब के अंदर से इतना था है प्रकाश कि जहां पर खाली जगह है वहां पर भी लग रहा है कि थंबों से निकलता प्रकाश दूसरे थंब के प्रकाश से टकराकर एक दीवार की भांति। लेकिन ऐसा नहीं, ये दीवार को क्रॉस नहीं कर सकते। भास रहा है, लेकिन ये भासना भी सत्य है, क्योंकि सत्य भूमि है। और बाहर की तरफ देखो तो भी बाहर ऐसे ही थंब। जरा इन थंबों की शोभा को भी देखिए, कठेड़े की शोभा को देखिए। थंबों से भी निकलता हुआ प्रकाश, कठेड़े से भी निकलता हुआ प्रकाश, साथ साथ में सुगंधि भी लिए हुए। और जब हम सब सखियां इस छज्जे से लगकर धामधनी के साथ खड़े होते हैं तो बाहर का नजारा कितना अद्भुत। मेरे प्राणों के प्रियतम अपने कोमल कोमल अति प्यारी नूर भरी अंगुली से इशारा करके हम सब रूहों को दिखाते कि देखो, अपने रंग महल की चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, जिस तरफ भी देखो उसी तरफ सुंदर नजारा दृष्टि गोचर हो रहा है। यहीं बैठे बैठे धाम के धनी हमें परम धाम के उन अखंड सुखों का रस प्रदान करते हैं, जिसकी शोभा को देखना चाहते हैं उसी शोभा में डूब कर रह जाते हैं। लेकिन मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के दिल में आ रहा है कि चलो ना,
बाहर की शोभा को देखते देखते यहाँ भांति भांति की गिरडाई करो। हे सखियो, जरा देखो तो सही, तुम मुझे पकड़ पाती हो कि नहीं? तो देखो तो सही, दो मंदिर का चौड़ा ये छज्जा कितना लंबा, और 201 पहर में पूरे पूरब तरफ से चलकर चारों तरफ घेर कर किस प्रकार से ये बालकनी सुशोभित हो रही है। इनमें जरा देखो तो सही, जब मेरे प्राणों के प्रियतम दौड़ते हैं, उनके कोमल कोमल चरण जब जमीन पर पड़ते हैं, तो इस पर भी गिलम बिछी हुई अति कोमल, जैसे ही चरण रखे तो इतना आनंद मिलता है, इतनी कोमलता प्राप्त होती है जिसका बयां किया ही नहीं जा सकता। देखो, आपको महसूस कीजिए, और इससे भी यदि कोमल धनी के चरण कमल, जरा देखो तो सही, जब प्राण प्रियतम चलते हैं तो कितनी चरणों की तली नजर आती है, तो कितनी लालिमा से युक्त और वर्ण की उज्जवल गहराई लिए हुए इस सुंदर शोभा को देखते हुए, जब मेरे प्राण प्रियतम और दौड़ते हैं, तो पीछे का भाग इतना सुंदर, एक तो चरणों में ये आभूषणों की मधुर मधुर आवाज, उस जामे का घेर तो क्या कमाल करता है। जब मेरे प्राणों के प्रियतम आगे को पाँव बढ़ाते हैं, घुटने मोड़ते हैं, तो मानो पूरा ही जामे का घेर पीछे की ओर लहराता हुआ इतना सुंदर लगता है कि जिसकी कोई था ही नहीं। ऐसा क्यों, देखो तो सही, पीठ पर बंधा हुआ पटुका, और पटुके में भी लटकती हुई लड़ियां कितनी सुंदर लग रही है, और पिछोरी तो ऐसी हवा में लहराती है, ऐसी लहराती है कि किस चीज से उपमा दूं, मानो इशारा कर करके हमें बुला रही हो, और जैसे जल लहरें लेता है, इस तरह से ये लहराती हुई हम सखियों को बुला रही कि आओ सखियों, दौड़ दौड़ कर आओ और मुझे पकड़ लो, और मुझे पकड़ते पकड़ते मैंने धनी को पकड़ रखा है, तो तुम पकड़ लोगी। ये तो अति सुंदर घुंघराले केश, और इन केसों पर भी बाग के पीछे का हिस्सा लटकता हुआ, जिसमें अनंत प्रकार के प्रकाश का नगों का प्रकाश हो रहा है।
पीछे की ओर लटकती हुई लड़ियां। इस कमल पर सुंदर बाग और उसकी भीड़ कलंगी दुख दुखी और लड़ियों की शोभा परंपार हो रही है। जब मेरे धाम के दूल्हा अपने कोमल कोमल हाथों से इशारा करके हमें बुलाते हैं और कहते हैं मुझे पकड़ो सखी पकड़ो, तो पीछे पीछे श्यामा जी दौड़ती हुई कितनी प्यारी, और हृदय में वो उमंग जो मेरी श्यामा जी के अंग अंग में झलक रही है। मुख पर भी वो आनंद, नेत्रों में वो आनंद, केशों में भी वो आनंद। और श्यामा जी के पीछे पीछे जब हम सब सखियां दूल्हे की डोली बनाकर पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो एक चलती है दौड़ती है, दूसरी पकड़कर और कितनी हंसी ठिठोली करती है। एक दौड़ी जा रही है दूसरी ये सखी ठहर जा, नहीं पकड़े जाएंगे प्रीतम, बहुत छलिया है, बहुत तीव्र गति से दौड़ते हैं, थक गए। लेकिन दौड़ते दौड़ते तीसरी सखी, हे सखी बैठ कैसे गई, दौड़ो ना, देखो प्रियतम पकड़े ही गए। और इतना करते करते जैसे ही धाम धनी की पिछोरी पास आ जाती है, तो सखी बोलती देखो पिछोरी पकड़ लो, और धनी पकड़े ही गए। लेकिन जैसे ही बैठी हुई सखी तुरंत उस पिछोरी को पकड़ने के लिए खड़ी होती है, तो धाम धनी अपनी लीला से उस पिछोरी को एक झटके में फिर अपने पास बुला लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर धनी आगे आगे दौड़ते हुए, श्यामा जी उनको पकड़ते हुए, और हम सब सखियां कैसे उनके पीछे पीछे दौड़ते, कोई गिरती कोई पड़ती, कोई थम से टकराती और कोई टकराती ही नहीं, तो थंभों पर बनी हुई जो जवेरों की पुतलियां हैं, वो कभी किसी सखी की चोटी पकड़कर रोक लेती, कभी पल्लू पकड़ लेती, कभी पैर लंबे करके अपने पैरों में उलझाकर औंधे मुंह सखियों को डाल देती। और गिरने वाली सखी की इतनी हंसी होती, इतनी हंसी होती, लेकिन हर एक को क्या है कि प्रियतम को पकड़ रहा है, कोई मस्त नहीं हो रही। केवल धनी की मस्ती में मस्त हो रही है। यहाँ के आनंद का कोई पारावार नहीं है। अगर मेरे धाम के दूल्हा रवण कराना चाहते हैं, तो कहीं तक दौड़कर वापस पूरे रंग महल की परिक्रमा करके आ जाइए, लेकिन धनी पकड़े में नहीं आने वाले। और इतना ही नहीं, जो दीवार बनी इस दीवार पर भी प्रतिबिंब बनता है धनी का, इनसे भी मधुर आवाज निकलती है।
अनेक भांति भांति की लीलाएं। और जब हम सब सखियों के दिल में आता, तो ऐसा नहीं इच्छा का दरबार है। इन थंभों में, इनकी मेहराओं में सुंदर झूले पड़ जाते हैं, जिसमें हम सब सखियां सातवीं और आठवीं भूमिका की तरह झूलने का आनंद लेते हैं। इन मेहराओं में सुंदर सुंदर लंबे झूले, जिनमें बैठते और लेते तो बाहर की कितनी अच्छी हवा आती। जरा देखो तो सही यहाँ की लीला। कभी दौड़ने की लीला, कभी झूला झूलने की लीला, तो कभी बैठकर मीठी मीठी बातें करने की लीला। और धनी जब आनंद देना चाहते हैं, तो खड़े होकर उनसे मीठी मीठी बातें करते। जरा देखो तो सही। चाहे तुम कोई भी आनंद लो, लेकिन हर एक आनंद में मेरे धनी का है। मुझे कितना आनंद इस नवे भूमि के छोरे के पर लेते। और जब मेरे धनी देना पर उतर आते, तो पूर्व दिशा में जो 10 मंदिर की दहलान, उस पर भी सुंदर सारी पूर्व दिशा में वो रात वनों की शोभा दिखाते हुए, लहराते हुए, कल कल करते हुए, लाते ढलाते हुए हुई जमुना जी को। अपने धाम की उस सुंदर शोभा को बस से प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि पुरुष प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। राम जी सर्व सुदर्शन के चरणों में कोटि